सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत की थी, राइट। थोड़ा सा बेसिक्स किया था, नाइन्थ और छोटे क्लास का रिफ्रेशर भी किया था हमने। एंड देन वी डिड टाइप 1 एंड टाइप 2 सम्स, राइट। नाउ जिस तरह आपको पता ही होगा कि बच्चे हैं आसपास में, बच्चों को क्यों रखता हूँ, बिकॉज पढ़ाते टाइम अगर कुछ डाउट आ जाए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं और वो डाउट आपके भी काम आ जाए, ठीक है। सो नाउ शायद लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया नहीं था, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ, जस्ट याद आ गया। तो क्या कर सकते हो ना आप, कि आप एक नोटबुक मेंटेन करो, अ बुक एंड अ पेन, जिसमें ये जो सारे टाइप्स में करा रहा हूँ ना आपको, टाइप 1 टाइप 2, तो उसी पैटर्न में आप लिखो। और दूसरा और एक नोटबुक आप मेंटेन करो, थोड़ा जाड़ा होने दो, ठीक है। वो नोटबुक में आप ये सारे टाइप्स के सम्स, आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, या फिर आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक हो गई, तो उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या वट एवर बुक्स यू लाइक, ठीक है। तो उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस टाइप्स। बिकॉज ये जो नोटबुक मैं आपको अलग से मेंटेन करने बोल रहा हूँ, जिसमें सिर्फ टाइप्स होंगे, ठीक है, आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये काम आएगा आपको एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो अब एग्जाम के टाइम पे कैसे काम आएगा, हमें भी पता है कि भाई अगर हो सकता है कभी कभी एक दिन बाद एग्जाम हो, वी नेवर नो, राइट। हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम सब कुछ एक साथ प्रैक्टिस करें, हालांकि प्रैक्टिस हमको पूरे साल करनी होती है, ठीक है। बट चलो ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि ये बुक से क्या काम आ जाता है कि आपको पूरा छानने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, अरे क्या कौन से टाइप के सम्स किए थे याद नहीं आ रहा। ये नोटबुक रहेगा ना, तो अगर आप स्टार्टिंग से मेंटेन करोगे तो और भी टॉपिक्स आने वाले, ट्रिगो आने वाला है, ट्रायंगल्स आने वाले हैं, सर्कल्स आने वाले हैं, तो वट एवर इट इज, सो एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन द टाइप्स। तो आप सिर्फ ये नोटबुक लेना है, टाइप 1, अच्छा हाँ ये टाइप का सम है, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। और ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, इतने सालों में मैंने देखा है। तो मेरे दिस इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग कि मैं टाइप्स में डिवाइड कर देता हूँ सम्स को, जो भी सम्स है। तो उससे क्या ईजी हो जाता है, हमें पता है कि हाँ ऐसे टाइप के सम्स आएंगे, उसको इस तरह करना है। टाइप 2 ऐसे टाइप के सम्स आएंगे, उसको इस तरह करना है। समझ में आया? दैट्स इट। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू द टॉपिक। सो आपके स्क्रीन पे ये आपको दिखता होगा द स्क्रीनशॉट, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट क्लास में हमने जो ग्रीन में है ना, तो वो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, राइट। फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, फाइंड द मिसिंग वैल्यू व्हेन मीन इज गिवन, ये भी डायरेक्ट मेथड के ऊपर ही बेस्ड था, राइट। जो ऑरेंज में है वो हम आज करने वाले। तो क्या करने वाले हम करने वाले टू फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा जो हम करने वाले हैं टाइप, वो है फाइंडिंग द मीन यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। नाउ ये मेथड इज कंपैरेटिवली बेटर देन बोथ टू मेथड्स, बिकॉज ये आपको आंसर थोड़ा और अच्छा देगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। ओके गाइस, सो जैसा मैंने आपको बताया था, वी आर डूइंग टाइप 3 सम। टाइप 3 सम क्या है? वी हैव टू फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 18 मैन, ऐसा दिया हुआ है, एंड लिखा हुआ रहेगा फाइंड द मीन, ठीक है, यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो AM कभी कभी ऐसा भी लिख के आता है, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करके हमें इसका मीन ढूंढना है। अब कैसे ढूंढेंगे ना, अगर आपको याद होगा डायरेक्ट मेथड में हमने शुरुआत कैसे की थी, 3 कॉलम बना देते, राइट। यहाँ पे आप बनाओगे 4 कॉलम। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो सबसे पहला कॉलम ऑब्वियसली ये दोनों होगा, राइट। तो आप लिखोगे आपका वेट और आप लिखोगे नंबर ऑफ मेन। अब वेट क्या हो जाएगा हमारा x, नंबर ऑफ मेन हो जाएगा f। आई होप अभी आपको पता है कि x और f की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये अपना ऐसे का ऐसा रहेगा, दिस विल बी 3rd कॉलम, दिस विल बी 4th कॉलम। देखते कैसे करना है इसको। ओके, x यही लिखेंगे हम लोग, विच इज 75, 80, 85, 90, 95, 100 एंड 105। ओके, नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएगा, 5, 4, 3, 2, 2, 1 और 1। ओके, नाउ मैंने आपको बताया कि हम और 2 कॉलम बनाएंगे, डायरेक्ट में 3, इसमें 4। नाउ x आ गया, f आ गया। अब इसमें एक हटके चीज है, वो क्या है, हमें ढूंढना है इसके अंदर, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज DI। अब ये DI है क्या, DI का फॉर्मूला इज xi माइनस a।
अब आप पूछोगे ये ए क्या है, वी आर कमिंग टू इट, ओके। एंड फोर्थ हो जाएगा एफ आई डी आई, एफ आई इंटू डी आई, मत मीन्स यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस एंड यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस। सेट है। नाउ कैसे करना है, अब ये कौन सा मेथड है, ये है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें अज्यूम करना है हमारा मीन, तो अज्यूम करते हैं भाई। तो ये हमारा नंबर्स है, तो इसमें से हमें अज्यूम करना है हमारा मीन। तो कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज है। तो हमें पता है कि मीन बीच में किधर आता है, राइट। तो अगर यहाँ से 7 है, यहाँ से 7 है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो ऑब्वियसली मेरा अज्यूम्ड विल बी समवेयर अराउंड 90, ठीक है। तो मेरा जो अज्यूम्ड मीन है ए, इट विल बी 90। सो आई जस्ट राइट इट डाउन और आई जस्ट इरेज दिस बिकॉज अभी तो हमें पता है। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस ताकि हमारे पास कुछ जगह हो। सो अज्यूम्ड मीन क्या आ गया, आई जस्ट राइट इट इन ब्लू, कलर खेलना था ना हमें। सो अज्यूम्ड मीन मिल गया है मुझे 90, राइट, गुड। एक्स आई माइनस ए, अभी एफ आई इंटू डी आई चाहिए, दैट मीन्स इसको और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला बहुत ही आसान है। फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू, आपको याद है डायरेक्ट का क्या फॉर्मूला था, एक्स बार इक्वल्स, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? कौन हंसा? यार मैंने एक चीज नोट किया है, जब भी मैं एक्स बार बोलता हूं ना, इन लोग हंसना चालू कर देते, पता नहीं क्यों, और खास करके लड़के हंसते। भाई लोग, मुझे पता है सुबह के 5 बज रहे, ठीक है, पता नहीं भाई क्या चल रहा है इनके दिमाग। जैसे एक्स बार, ये वाला बार नहीं भाई, एक्स बार ये अलग होता है, बराबर ना। इसको एक्चुअली बार नहीं बोलते, इसको वेनिकुलम बोलते हैं, बट ठीक है हम बार बार बोलेंगे इसको, ठीक है। और हंसना बंद करो भाई, क्या है ये एक्स बार। नाउ एक्स बार का फॉर्मूला इज, अब आपको याद है डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसमें भी लगभग फॉर्मूला वही है, सिर्फ एक चीज ऐड हो जाएगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई की जगह पे डी आई, एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सिंपल है। बक्सा, द बक्सा इज इंपॉर्टेंट, समझ में आया, क्लियर। सिर्फ ए ऐड हो जाएगा, बाकी का फॉर्मूला लगभग वही है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में नीचे एन भी लिखते हैं, कैपिटल एन, ठीक है, बट वो एन अपना समेशन ऑफ एफ आई है। मैं यूजुअली समेशन ऑफ एफ आई लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे चाहिए। नाउ लेट अस कैलकुलेट। तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई क्या है मेरा 75, राइट, ये x की वैल्यू है, ये a है, तो 75 माइनस 90 कितना हो गया भाई, -15, ओके। 80 माइनस 90, -10, देन 85 माइनस 90, -5, उसके बाद 90 माइनस 90, बिकॉज x भी 90 है, a भी 90 है, 90 माइनस 90 0, 90 xi ये है, उल्टा मत कर देना, तो xi माइनस a, तो 95 माइनस 90 विल बी 5, then it's very easy, 100 minus 90 will be 10 and 105 minus 90 will be 15, easy। अब क्या है, fi into di, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 into minus 15 will be 75, okay, then 4 into minus 10, -40, then 3 into minus 5, -15, उसके बाद 2 into 0, 2 into 5, 1 into 10, 10, and 1 into 15 is 15. Easy? Now, हाँ, इसकी जरूरत नहीं है। फॉर्मूला में क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई एंड समेशन ऑफ एफ आई। तो भाई ये ऐड करो, 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 कितना आ गया, 18, एंड -75 + -40 + -15 + 10 + 10 + 15 कितना आ रहा है, -95, ठीक है। तो -75 -40 -15 + 10 + 10 + 15 -95। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, राइट।
तो a तो मुझे पता है, मेरा a कितना है 90, सो 90 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज माइनस 95 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई आ गया 18, सो ये हो जाएगा 90 माइनस 95 अपॉन 18। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, पहले इसको डिवाइड कर लेना। तो 95 डिवाइडेड बाई 18 किसी ने किया है? 5.27 ओके, तो 90 माइनस 5.27, अच्छा ओके, इट्स रेकरिंग। तो 90 माइनस 5.28 कर देते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज 90 माइनस 5.28? 84.72। So is this what everybody is getting? 84.72, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या ध्यान देने की ज़रूरत है हमें कि वेट ऑफ 18 मैन, तो यहाँ पे एक इसका यूनिट दिया हुआ है वेट, और आपने पहले क्वेश्चन में देखा था केजीस लिखा हुआ है, तो 84.72 केजी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, नाउ आई नो आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है कि सर 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर्स है, तो मुझे बीच का वैल्यू मिल गया, राइट। लेकिन अगर इवन हुआ तो बीच में तो दो दो नंबर्स आएंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही होगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो एंड देन वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे इवन वैल्यूज लेंगे हम। ओके ओके, सो दिस इज योर टाइप 3 का ही, ठीक है, उसी का ही सम है। ठीक है, बट थोड़ा सा अलग है, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 है, तो हमें एग्जैक्ट सेंटर इसका मिलेगा नहीं जैसा ऑड में मिलता है, राइट। यहाँ पे हमें 2 मिल सकता है। नाउ अगर आप देखोगे इसके अंदर, ठीक है, तो 70 71 72 73 74 एंड 75, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज है 72 एंड 73, करेक्ट। 72 एंड 73 2 वैल्यूज मिल रही है मुझे, तो इसको कैसे करना है? सेम वही है मेथड, 4 तो कॉलम बनेंगे, तो इस बार थोड़ा मेहनत कम कर रहा हूँ बट आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेबरर्स दिया हुआ है, तीसरा और चौथा कॉलम, ठीक है, वी विल हैव 4 कॉलम्स। सो ये हो जाएगा हमारा xi, ये हो जाएगा हमारा fi, फिर क्या हो जाता है, नेक्स्ट कॉलम क्या होता है, di। सो di का भी फॉर्मूला पता है आपको, इट इज xi माइनस a एंड द फोर्थ वन इज fi di। फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल्स टू a प्लस, ठीक है, तो a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi, एंड दिस विल गो इन अ करेक्ट बक्सा। नाउ चलो इसको क्विकली सॉल्व कर देते हैं, बट सॉल्व करने के टाइम एक प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया 2 मीन है, 72 भी है 73 भी है, कैसे करें, क्या ले, 72 ले या 73? तो जो लेना है ले लो भाई, तो जो लेना है मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 72 या 73 में से कोई भी एक ले सकते हो, इधर यू टेक 72 या 73, तो कौन सा लेना है, 72 या 73? 72 लेते हैं, तो लेट अस टेक इट एज 72। तो 72 को मैंने ले लिया मेरा a, ठीक है, 72 को मैंने अपना a ले लिया। फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a, तो xi है मेरा 70 माइनस 72 कितना आ गया भाई, -2। 71 माइनस 72 -1, 72 माइनस 72 इजी, 73 माइनस 72 74, और उसके बाद 75 3, इजी। अब हमें करना है fi इंटू डी आई, दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग 2 वैल्यूज, सो 4 2s are 8 विथ अ माइनस, 4 माइनस 4, ये हो जाएगा अपना 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, और 2 3s are 6, इजी। अब नेक्स्ट क्या करना है, फॉर्मूला में मुझे चाहिए समेशन ऑफ fi डी आई और समेशन ऑफ fi, तो समेशन ऑफ fi निकालते हैं, तो 4 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 कितना आ गया, 30 7 ने, हाँ बराबर 30, एंड ये वाला तो -8 -4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 12, पॉजिटिव 12, ओके। लेट अस सब्स्टिट्यूट,
तो x बार इक्वल्स टू a कितना है 72, तो 72 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई आ गया 12 एंड समेशन ऑफ एफ आई आ गया 30। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बराबर, सो 2 6 जार 2 15 जार 2 3 जार नहीं 3 2 जार 3 5 जार 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 72 प्लस 0.4 ओके 2 हाँ तो 72.4 kg। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 72.4 बक्सा, ओके द बक्सा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बक्से में डाल दें इन दोनों चीज़ों को, फॉर्मूला एंड अपना आंसर। सो दिस इज द आंसर विच यू विल बी गेटिंग। शायद आपको भी यही मिला होगा यार, सब समझदार है। तो 72.4 kg, गॉट इट। नाउ थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर देते हैं। व्हाट इफ 72 के जगह पे मैं 73 लिया होता। क्वेश्चन वही है, बट आप बच्चे बोलेंगे नहीं सर 73 लेंगे तो क्या होगा, आंसर चेंज होगा। देखते होता है क्या नहीं। तो नाउ इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ और मेरा 73 हो जाएगा मेरा अज्यूम्ड मीन, करेक्ट। उसके बाद सारी चीज़ें तो चेंज होगी, एक्स आई माइनस ए ना थोड़ा सा चेंज होगा, देखते क्या आता है। तो ये सब चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और बक्सा ऑफ फॉर्मूला विल रिमेन एज इट इज। तो देखते ट्विस्ट, एक्स आई माइनस ए तो 73 राइट और 70, तो 70 माइनस 73 हो गया -3, 71 माइनस 73 आ गया -2, ये हो गया -1 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई, तो एफ आई इंटू डी आई, तो ये मेरा एफ आई है, ये मेरा डी आई। 4 3 जार 12, 4 2 जार -8, -7 0 5 4, करेक्ट है भाई वैल्यूज, ओके। नाउ अगेन समेशन ऑफ एफ आई डी आई और समेशन ऑफ एफ आई, तो पहले इसका एफ आई करते हैं, ये तो सेम ही रहेगा, कितना था अपना 13 राइट, 30 ओके। समेशन ऑफ एफ आई डी आई ये थोड़ा सा चेंज होगा, सो -12 प्लस -8 प्लस -7 प्लस 5 प्लस 4 कितना आया -18, नेगेटिव में आ रहा है। सब्स्टिट्यूट करते तो ए आ गया मेरा 73 इस बार, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू -18 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई आ गया 30 इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल हो सकता है, 2 से जाएगा 3 से भी जाएगा, 3 6 जार 18, 3 10 जार 0.6 राइट। तो 73 माइनस ये प्लस और ये माइनस विल बिकम माइनस, सो 0.6, तो 73 माइनस 0.6 विल बी नथिंग बट 72.4 क्या वड़ा पाव kg। तो 72.4 kg एक्स बार आणि बक्सा। तो अपना एक्स बार हो गया 72.4 kg, सिंपल। तो देखा आपने दोनों आंसर सेम ही है, ओके। तो यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट, ईदर दिस वन और दिस वन, गॉट इट। ये हो गया हमारा टाइप 3। नाउ टाइप 4, ओके गाइज, सो दिस इज अपना टाइप 4 का पहला सम। सो रीड कर लो, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली द सम इज, बहुत ज़्यादा वैल्यू दिए हुए हैं यहाँ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है, याद है ना वो आपने, मैंने जो येलो में एक आपको पीपीटी टाइप स्क्रीन में दिखाया था राइट। सो अपना ये टाइप 4 सम से स्टेप डिविएशन मेथड। नाउ डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, बराबर। सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला था। फिर हमने किया अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, राइट, दो नाम है उसके। उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल्स टू अगेन समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, जैसा डायरेक्ट के था लेकिन उसके साथ एक ए ऐड हो गया था। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई।
इसका फॉर्मूला भी लगभग वैसा है और एक चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह है, एक्स बार इक्वल्स टू, जैसा अपना शॉर्टकट मेथड में था या अज्यूम्ड मीन में, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई, अब डी आई के जगह पे कुछ और आ रहा है, दैट विल बी योर सस्पेंस, देखते हैं क्या है। नीचे आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, दिस विल बी इनटू समथिंग, और इसके साथ एक छोटा सा चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज योर एच। लिख ही देता हूँ, एफ आई यू आई आता है, क्या सस्पेंस रखूँ, बराबर, एफ आई यू आई और एच आता है। सो दिस इज योर फॉर्मूला। इसको देखते हैं हम कैसे करना है हमें। अगेन 2 कॉलम दिया हुआ है, मैं इसी में करता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट में कितने कॉलम बना देते, 3 कॉलम। इसके बाद आ गया अपना अज्यूम्ड मीन 4 कॉलम, इसमें आ गया 5 कॉलम। तो ये हो गया वेरिएट, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली मेरा एफ आई है, ये मेरा हो जाएगा एक्स आई। उसके बाद कुछ याद आ रहा है, हमने इसमें अज्यूम्ड मीन में कैसे किया था, हमें ये काउंट करना होता है और अज्यूम करना होता है कि भाई मेरा मीन क्या है, राइट। तो इसमें भी अज्यूम करना है, बट नंबर्स आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इवन वाला जो केस है वो याद है क्या करना था। तो हम बीच वाला कोई भी वैल्यू ले लेंगे। तो अगर ये 10 है तो 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 4, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम 60 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 60 को अपना वैल्यू ले लेते हैं। वी विल अज्यूम दैट दिस इज माई ए। तो ए का वैल्यू मिल गया मुझे 60। मैं यहाँ पे किधर तो लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू 60, ओके। अब नेक्स्ट क्या था, सेम अज्यूम मीन जैसा, एक्स आई माइनस ए, उसको मैं बोलता हूँ मेरा डी आई, करेक्ट। एक्स आई माइनस ए थोड़ा सा लंबा बनेगा, देखते हैं। तो एक्स आई माइनस ए, तो 20 माइनस 60 विल बी minus 40, 30 minus 60 will be minus 30, 40 minus 60 will be minus 20, 50 minus 60 will be minus 10, ये हो जाएगा 60 minus 60 मेरा 0, then 70 minus 60 will be my 10, फिर 20, 30, 40, 50. Is it correct? सबको वही मिल रहा है बच्चे, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, वो है मेरा आ जाता है यहाँ पे UI, चौथा कॉलम। अब UI क्या है, बहुत सिंपल है, द फॉर्मूला इज DI डिवाइडेड बाय H। अब H क्या है, बहुत सिंपल है, वेरिएट में जाना है, दैट मीन्स अपना जो XI वाला है और उसके बीच का डिफरेंस देखना है। तो 20 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10, तो मेरा H हो जाएगा 10। सिंपल, यही सब सारी चीज़ों को आप मल्टीप्लाई सब्स्टिट्यूट करना है। अब डी आई डिवाइडेड बाई एच, तो ऑब्वियसली अपना 10 है तो सिंपल हो गया, तो ये हो जाएगा -4, -3, -2, 1 0 1 2 3 4 5 डाउन एफ आई इंटू यू आई। सो मुझे मल्टीप्लाई करना है एफ आई इंटू यू आई, ओके। तो 14 इंटू -4 कितना आ रहा है भाई, -56, then we have 16 into -3, -48, then we have 18 into -2, -36, then we have 39 into 1, 39, then we have 9 into 0, 0, 73 into 1, 73, 42 into 2, 84, 56 into 3 कितना है भाई, 68, ओके, 84 into 4 36, and 12 5s are 60. ठीक है। So -30. Oh yeah, there is a minus here. So 39. Into Oh, यहाँ पे -1 है भाई, ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। सो -39, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली फॉर्मूला के हिसाब से मुझे समेशन ऑफ एफ आई चाहिए। तो समेशन ऑफ एफ आई मीन्स 14 + 16 + 18 + 39 + 9 + 73 + 42 + 56 + 84 + 12। तो इन सबको ऐड करने के बाद क्या आया वैल्यू, 363, sir. 363। एंड एफ आई यू आई कितना आया, 542. 542। पॉजिटिव नेगेटिव, Positive.
पॉजिटिव, ओके। तो इन चीज़ों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एक्स बार इक्वल्स टू ए कितना है मेरा 60 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई आ गया 542 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई आ गया 363 इंटू एच आ गया मेरा 10, ठीक है। सो 60 प्लस सो 542 अपॉन 363 किसने किया है, एनीवन? 1.493 अच्छा 1.493 आ गया, ओके, इंटू 10। तो ऑब्वियसली ये एक डेसिमल आगे जाएगा तो इट विल बिकम 60 प्लस 14.93 विच विल बी 74.93। क्या है ये, नंबर्स ही है ना, ओके। सो देयर इज नो यूनिट इन दिस। सो एक्स बार इक्वल्स टू 74.93 और ये मिल गया अपना बक्सा, द इम्पॉर्टेंट बक्सा। गॉट इट? कैसे करना है, इजी। अभी अगर आपको इवन का आ गया है तो ऑड का तो और भी इजी है। समझो अगर एक नंबर नहीं होता तो ऑब्वियसली 60 आता, राइट? तो इस तरह करना है। यू कैन ऑल्सो टेक 70 एंड यू कैन डू इट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 70 लेके भी कर सकते हो। मैंने आपको अपना अज्यूम्ड मीन करने के टाइम पे बताया था। यू कैन ईदर टेक 60 और 70, वट एवर यू वांट, यू विल गेट द आंसर। सेट है? तो ये हो गया अपना टाइप 4। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। आई विल बी अपलोडिंग मोर गुड वीडियोज़ फॉर यू, ओके। दैट्स इट। और कुछ डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन पे टाइप कर दो, मेरा ईमेल आईडी भी आ जाएगा, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, ठीक है। दैट्स इट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।